ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे श्रेया निर्विशेष उठ जाओ बेटा। पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे सत्र में। हम लोग पुनः मिल रहे हैं 2 दिन के अवकाश के बाद। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के श्लोक संख्या 7 को। और ये यहाँ पे हमारी जो है 26, 27, 28, 29, 30। तो इसमें जो है वही चल रहा है प्रकरण, किस तरीके से कौन भगवान को नहीं जान पाते हैं, किस तरह से भगवान, तो इसमें भगवान और अपनी चीजों को रिवील करते हैं, कुछ और जो है तत्व ज्ञान हमको यहाँ पे देते हैं। और ये सब एक भक्त को जानना बहुत आवश्यक होता है। क्यों जानना आवश्यक होता है वो हम लास्ट में शिक्षा में लेंगे, ठीक है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कनेक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। पिछले श्लोक में जो है 25 में, हाँ, तो 25 में भगवान कहते हैं ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृता। तो कहते हैं मूर्खों तथा अज्ञानियों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता हूँ, है ना। तो और उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति तथा से के द्वारा आच्छादित रहता हूँ। तो ये जब बात होती है तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि अच्छा, कि वो जो साधारण मनुष्य होते हैं वो आपको नहीं जान पाते हैं, तो क्या ऐसा भी होता होगा कि भगवान भी कुछ लोगों को जो है नहीं जान पाते होंगे, जो उनको नहीं जान पाता तो भगवान उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते होंगे, या उनको छोड़ देते होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं रखते होंगे। फिर भगवान जो है इस चीज को फिर पुनः जो है अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से वो हर जीव को जानते हैं। तो इसमें जो है अर्जुन को बात समझाते हैं, है ना। वो क्या बोलते हैं, श्लोक संख्या 26, अध्याय 7। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। कहते हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे आने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात जो है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए तात्पर्य पढ़ेंगे। यस, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपात की जय। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह ये नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घटित हो रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे ये भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव व्यवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है।
कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। किंतु अल्प ज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण को दिव्य शरीर अनश्वर है, वह सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्प काल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती और वह अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसे कि इस अध्याय में तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न कर सकते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावना अमृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण की समझ ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा प्रेम माता जी और सुमन माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो तृतीय अध्याय में कौन सा था? स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा वो महात्मा जो होता है, जो भगवान को पूरी तरीके से समझ लेता है और सिद्ध बनने का प्रयास करता है ना। इसमें हमने देखा। तो अभी हम लोग भगवान के जो है इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान की, वेदाहम समितीतानि, है ना। तो हे अर्जुन, अर्जुन शब्द का मतलब क्या है? जो विनम्र होता है। तो अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं? विनम्र हो रहे हैं। विनम्र क्यों बोल रहे हैं पर्टिकुलर इस श्लोक में? क्योंकि जो विनम्र होता है, सरल होता है, भगवान क्या करते हैं उसके साथ? क्या करते हैं भगवान उसके साथ? जब भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं करता, सरल होता है और द्वेष नहीं करता, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसको वो सारा ज्ञान देते हैं, भगवान उसको वो सारी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं हे अर्जुन। तो यहाँ पे एक शब्द अर्जुन का यहाँ पे जो है ये अर्थ भी आता है। उसके बाद कहते हैं श्री भगवान होने के नाते मैं सब कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे जो आने वाला है सबको जानने वाला हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है वेदाम अहम समतीतानि, अर्थात मैं जो है पूर्व काल में जो भी हुआ था उसको भी जानता हूँ, भविष्य में जो होगा वो भी जानता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि माय और भगवान ये भी कहते हैं कि मैं किसी भी माया के आवरण में नहीं रहता हूँ, बस मैं छुपा लेता हूँ अपने आप को। जैसे कि शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कैसे? माया बादल के समान है और क्या है? सूर्य क्या है? जो भगवान सूर्य के समान है। तो जब सूर्य निकलता है तो क्या आपको कोई परछाई दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, करेक्ट। तो वो जो माया का प्रभाव वो तभी होता है जब कोई पीछे खड़ा होगा। अगर पीछे मुंह हमने उस तरफ कर लिया और पीछे रहेंगे तो क्या दिखाई देगा? परछाई दिखाई देगी, करेक्ट। तो अगर हम भगवान से मुख मोड़ते हैं तो हमें कभी भी भगवान रिवील नहीं करते हैं अपने आप को। तो इस तरीके से ही जो है भगवान यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भगवान जो है हमारे सभी जन्मों के कार्य को जानते हैं। सभी जितने भी हमने जन्म लिए हैं, जो भी जीव बद्ध है यहाँ पे, जितने भी उसने जन्म लिए हैं, भगवान एक एक जीव के जन्मों के बारे में बताते हैं। एक मुझे बहुत अच्छा उदाहरण अभी अभी याद आया, सुषमा माता जी को देख के मुझे याद आया। अभी हम लोग सैटरडे को जब जपा सेशन कर रहे थे तो माता जी के पास जो है एक छोटा सा टर्टल था। बहुत टाइम से, 4-5 साल से उनके पास था। और वो बहुत जिसको बोलते हैं ना सात्विक, टर्टल तो वैसे भी सात्विक ही होता है। तो उसका स्वभाव सात्विक था। वो आता था, कथा सुनता था, श्रीमद् भागवतम सुनता था, सुबह भगवत गीता की क्लास सुनता था, मंगला जपा सेशन में रहता था। वो ऐसे उसका नियम था ये ऐसे करने का, जो माता जी मुझे शेयर करती थी। आप देखिए अंत समय उसका कैसे आया। अंत समय में सैटरडे को हमारी भगवत गीता की क्लास नहीं होती पर जपा सेशन होता है। माता जी उस दिन आई। माता जी जो है श्री अपना जो है नरसिम्हा आरती पढ़ रही थी और वो माता जी के पास गोद में ही उनके बैठा हुआ था।
और उसके बाद जो है जैसी नरसिम्हा आरती खत्म हुई और उसने अपने प्राण त्याग दिए, और फिर जैसे उन्होंने माता जी ने बताया, हम लोगों ने उसके लिए क्या किया, हरे कृष्णा मंत्र किया। आप ये बताइए ये कैसे हो गया? ये जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं ना, इससे ये समझ में आता है हमको कि भगवान क्या जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, भगवान वर्तमान भी जानते हैं, और सिर्फ मनुष्य का नहीं, हर जीव का जानते हैं। उसने बहुत अच्छे से जो है कुछ इतने अच्छे पुण्य कर्म किए जिससे कि वो ऐसे घर में आ गया जहाँ पे ये सुचारू रूप से चल रहा था, और वो भी चलने के बाद वो किसी भी समय प्राण त्याग सकता था, पर उस भगवान जानते थे कि इसके प्राणों को ऐसे ही भेजना है, पर इसको ऐसे ही यहाँ से विदा करना है। तो मंगला आरती के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, और जो शुक्ल पक्ष के टाइम पे, और सब भक्तों के साथ में, और तुरंत उसके लिए नाम जप हो रहा है, ये तो मनुष्यों को भी गति नहीं प्राप्त होती, पर भगवान जानते हैं किसको कौन सी गति देनी होती है। तो इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं बहुत सोच समझ के हमको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हर एक चीज को नोटिस करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भगवान ने उसकी रोक रखा था, वो रात को भी जा सकता था, पर सुबह ही मंगला आरती में ही उसके प्राण भगवान ने लिए। भगवान के बिना कुछ भी चीजें नहीं होती है। बहुत अच्छा उदाहरण है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो कितना रिलेवेंट है हमारे जीवन में, हम इसको देख सकते हैं ना। और दूसरा क्या है, एक चीज जब हम ये पढ़ रहे हैं कि भगवान तो सब जानते हैं, तो आप एक चीज देखिए कितनी अच्छी व्यवहारिक एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, कि हम जब मंदिर जाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत भीड़ हो गई, कहीं पे हमें दर्शन नहीं मिले, तो हमें बहुत निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों निराश नहीं होना चाहिए बताइए? क्यों निराश नहीं होना चाहिए अगर हम जाते हैं मंदिर में दर्शन नहीं मिलते हैं तो? बताइए प्रेम माता जी। माता जी, हम भगवान के द्वार तक तो पहुंच गए, वहां पे भगवान ने हमें देख लिया कि हम वहां पहुंच गए, यस, तो भगवान ने तो हमें देख लिया ना। भगवान हमको देखते हैं जो भी हाँ। नजर आता है, भगवान सबको। और यही नहीं है कि इस नाम से हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारी एंट्री इस नाम से हुई, नहीं, वो भी नहीं। भगवान ये जानते हैं कि कितने जन्मों में कितनी बार ये मेरे मंदिर आया है, और इसने कितनी बार मेरा नाम जप किया, ये कितना प्रयास कर रहा है, कितने जन्मों से करा। तो भगवान पिछले जन्मों का भी सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। तो कितनी भी भीड़ हो, कोई भी दिखाई ना दे, पर भगवान को पता है कि कौन कहाँ पे आ रहा है। कैसे पता चल जाता है उनको? वो जहाँ बैठे वहां से देख लेते हैं, वो वहां से तो देखते ही देखते हैं, है ना। हमारे हृदय में बैठे हैं ना वो। सबसे बड़ी बात तो क्या है, वो हर जीव के हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तो वो हर एक चीज देखते हैं, हर एक्शन को हमारा नोट डाउन कर लेते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। इस चीज को अगर हम देखें तो हमें कितना पता चलता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, किस भाव से जा रहे हैं। भगवान हमारे साथ ही साथ जाते हैं, तो भगवान को पता चल जाता है तुम किसी मन भाव से जा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम कितनी बार मंदिर जा रहे हो, क्या प्रयास करते हो, किसके बारे में क्या कहते हो, क्या सुनते हो, क्या तुम्हारा। तो वो सब कुछ नोटिस होता है। तो ये जब हम सुनते हैं ये श्लोक को, तो ये हमारे जीवन में इतना व्यवहारिक है कि हमें हर पल क्षण जो है भगवान की स्मृति करनी ही चाहिए। करेक्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, उदाहरण ले लेते हैं, है ना, कि भगवान जो है, सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि शास्त्रों में दिए हैं, इसलिए हम लोग को भी सुनना चाहिए, इससे हमारी और श्रद्धा प्रगाढ़ हो भगवान के प्रति। तो जो है साधारण जीव जो है बहुत प्रयास उसको करना पड़ेगा अगर उसको किसी के जो है भविष्य के बारे में जानना हो। पर भगवान सबके भविष्य के बारे में जानते हैं कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। तो एक उदाहरण आता है भविष्योत्तर पुराण में, है ना, तो उसमें जो है श्रावण शुक्ल एकादशी के महात्म्य के अंतर्गत ये कथा का वर्णन आता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है एक राजा होते हैं, राजा महीजित। कौन होते हैं? राजा महीजित। उनको जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, तो वो बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत, पर उनको पुत्र पुत्र प्राप्त नहीं होता है। फिर वो क्या सोचते हैं कि चलो किसी साधु संत के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, ऋषि मुनियों से, क्योंकि वो भी जो है सिद्धि अवस्था, जैसे अभी लिखा ना कि कुछ लोग सिद्धि अवस्था से त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, तो हम उनसे पूछ लेंगे। तो उनसे पूछने का जाते हैं, तो वो कौन से ऋषि के पास जाते हैं? वो लोमश ऋषि के पास जाते हैं। आप लोग नाम सुना है लोमश ऋषि का? श्रीमद् भागवतम में आता है लोमश ऋषि के बारे में। तो वो लोमश ऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो है आप हमें कृपया करके ये बताइए कि हमने ऐसा कौन सा कार्य है, या किस हमारे कार्य के परिणाम के से हमको जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। पुत्र मिलना, पुत्री मिलना, घर परिवार मिलना, ये सब हमारे कर्मों पे ऊपर जो डिपेंड रहता है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपको बताएंगे, पर उसके लिए मुझे साधना करनी पड़ेगी। तो वो कितनी साधना करते हैं? वो जो है ध्यान लगाते हैं, सिद्धि करते हैं, और उसके लिए उनको जो है
इसमें बताता है एक मुहूर्त का उनको समय लगता है। एक मुहूर्त का मतलब होता है 48 आवर्स। वो सिद्ध होते हैं, इसलिए 48 आवर्स वो साधना में जाते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि लेते हैं, और उसके बाद फिर उनको वो परिणाम बताते हैं। 48 आवर्स के बाद वो क्या बताते हैं कि तुमने पिछले जन्म में क्या किया था। तुमने पिछले जन्म में जो है अ, एक गाय को पानी पीने से रोक दिया था। बताइए, छोटा सा व्रत, कोई पीने जा रही होगी वो, और तुमने किसी कारण से उसको पानी न देने, तो तुम वहां पे जो है निमित्त मात्र बन गए, और उस कारण से तुम्हें इस जन्म में क्या नहीं मिल रहा है, पुत्र नहीं मिल, तो इस वजह से तुमको पुत्र नहीं मिलता। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी ऋषि मुनि भी होते हैं, उनको भी बहुत समय लगता है। तो भगवान ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है किसी के भविष्य के बारे में जानने के लिए, और किसी के जो है पिछले जन्म में उसने क्या किया था, नहीं। हर सेकंड उनको हर एक जन्म के बारे में स्मरण रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, वर्तमानी च अर्जुना। तो मैं वर्तमान काल में सभी प्राणियों को जानता हूँ कि वर्तमान में इस समय वो क्या कर रहा होगा। अच्छा, ये सुनने के बाद क्या लगता है, अब भगवान को पता है कि इसके बाद 7 बजे हम क्या करेंगे, 6:30 बजे हम लोग क्या करते हैं, 5:30 बजे हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग सभा सेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे। भगवान को एक एक क्षण के बारे में पता रहता है। तो अगर ये सब चीजें भगवान को पता रहती हैं, तो इसका मतलब तो हम बंधन में हो गए ना, फिर तो हम मुक्त नहीं रहे। ऐसा होता है, बताइए आप। फिर तो हम बंधन में हो गए कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही चलता है, भगवान को सब चीजों के बारे में पता रहता है। तो ये तो पहले से नियुक्त हो गया ना, सारा हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। हम्म, हो गया। युक्त तो है माता जी, पर हम इग्नोरेंट है, हमें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। हाँ, नहीं, हमको तो नहीं पता, भगवान को पता है। तो फिर ये कैसे हम स्वीकार करेंगे। हम्म, हम तो बद्ध जीव है, हमें हमें तो अक्ल ही नहीं है। वो अगर अक्ल आ जाएगी तो फिर हम पहुंच गए ना जहाँ हमें पहुंचना है। हाँ, तो देखिए, भगवत गीता इसीलिए भगवान ने हमको दी है। हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। भगवत गीता इतना सिस्टमेटिकली अध्ययन है कि भगवान ने, जब हम लोग शुरू में भगवत गीता शुरू की थी, तो हम लोगों ने 5 विषय वस्तु पढ़े थे। कौन से वो 5 विषय वस्तु। नंबर 1, जीव, जीव। यस। प्रकृति, प्रकृति। काल, काल। काल, कर्म, कर्म। वेरी नाइस। और हाँ, ईश्वर। भगवान। वेरी नाइस। अब इसमें से 4 जो है क्या है, शाश्वत है, और एक जो है अशाश्वत है। कौन सा। कर्म कर्म क्या है, अशाश्वत। अशाश्वत। ये ध्यान रखना चाहिए। 4 चीजें शाश्वत हैं, तो अभी ये जो समय है ना, ये भी शाश्वत है। हमको लग रहा है कि ये आज 2-3 मार्च है, ये 3 मार्च नहीं है। ये काल काल जो है क्या है, शाश्वत है। ये भगवान सबके बारे में जानते हैं। ये हम बद्ध जीव हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा। काल उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल शाश्वत है। वो किसी के लिए भी इधर से उधर नहीं होता, भगवान के अनुसार ही चलता है हर एक चीज। जीव भी, सब कुछ। पर कर्म अशाश्वत है। तो उसी की थोड़ी सी छोटी सी क्या दे रखी है, फ्री विल दे रखी है। तो अभी अभी हमारे फ्री विल नहीं होती, तो फिर ये सब बंधन में होता ना, सब बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाता। यहीं पे ये अनफिक्स इसलिए है कि अभी भगवान को पता है कि ये नाम जप करेगा। जैसे हमने नाम जप शुरू किया, भगवान कहेगा हाँ, ये आगे तक 16 वाला करने वाला है। अब उसने उसने उठाया, अब ये करेगा, तो भगवान वहां पे। तो इसीलिए जो हम डिजायर करते हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी चीज है, पर ये इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जैसे ही आध्यात्मिक चीज जाते हैं, माया इधर से प्रभाव डालती है, उधर से, क्योंकि हम फ्री विल में है ना, तो दोनों तरफ से प्रभाव डालती है। तो हमें किसकी तरफ जाना है, इसीलिए जो हम भगवत गीता सुबह पढ़ते हैं, ये हमारे पूरे दिन में बहुत इम्पैक्ट डालती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए भगवत गीता दे रही, नहीं तो भगवत गीता का ही कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर हम बिल्कुल बंधे होते, तो भगवत गीता को कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भगवान कहते हैं इसके अनुसार चलना है तुमको, तो बस इसको सुनो और चलो, इसको सुनो और चलो, तुम सही रास्ते पे चले जाओगे। तो इसलिए भगवान हर एक चीज जान जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा यहाँ पे, कि किस तरीके से भगवान वर्तमान में, जो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, भगवान उसके बारे में भी जानते हैं। तो एक बार क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना कि ब्रह्मा जी ने क्या किया था, भगवान के सारे बछड़ों को चुरा लिया था। और उन्होंने सोचा कि भगवान को थोड़ी ना, उनको ये पता है भगवान है नहीं है क्या है, उन्होंने गायब कर लिया। पर भगवान को पता चला, भगवान को तुरंत पता चल गया कि मेरे बछड़े किसने लिए हैं, ब्रह्मा जी ने लिए हैं। और उसके बाद वो ब्रह्म विमोह लीला
हो जाती है। दूसरी बात जो है, चैतन्य चरितामृत में एक आता है, बहुत अच्छा प्रकरण है ये, चैतन्य भागवत में आता है, सॉरी, भागवत में आता है, उसमें अद्वैत आचार्य, हम लोग जानते हैं ना अद्वैत आचार्य के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि एक बार अद्वैत आचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा लेने की प्रयास करते हैं। और वो क्या करते हैं, परीक्षा लेने के लिए एक रमाई पंडित होते हैं, रमाई पंडित को भेजते हैं भगवान के पास, महाप्रभु के पास, और उनसे कहते हैं सुनो, महाप्रभु को मत बताना कि मैं नवदीप में आ गया हूँ। और वो आके नंदन आचार्य के घर पे रुक जाते हैं, और वहां पे रुक जाते हैं और महाप्रभु के पास रमाई पंडित को भेज देते हैं। और रमाई पंडित ये बात बोल ही नहीं पाते महाप्रभु से, उनके पास बस जाते ही हैं, खड़े ही होते हैं, और खड़े होके क्या बोलते हैं, जैसे ही वो जाके सामने खड़े होते हैं कहते हैं, अच्छा तुमको भेज दिया अद्वैत, वो अद्वैत आचार्य को बोलते थे नाड़ा, कहते नाड़ा ने तुमको भेज दिया मेरा परीक्षा लेने के लिए है, और खुद जाके नंदनाचार्य के घर में छुपा हुआ है, अच्छा सब कुछ जानता है मेरे बारे में, और फिर भी मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है। उन वो जो जाते हैं यहाँ रमाई पंडित, वो तो बस देखते रहते हैं महाप्रभु को, कह रहे ये क्या हुआ, उसने जो बोला था महाप्रभु ने यहाँ पे बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, वो एक एक पल के बारे में जानते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है। इसी तरीके से जो भगवान का भक्त होते हैं उनको भी ये सारी शक्तियां आ जाती और स्वतः ही आ जाती है। जैसे हमारे महाराज लोग हैं ना, हमारे गुरु महाराज वगैरह होते हैं, सब कुछ, मैं मुझे इससे संबंधित एक महाराज का एक दृष्टांत आ रहा है, हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज। तो मैं जब उनसे एक बार मिली थी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में, तो मैं उनके पीछे 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 पीछे, मुझे दर्शन हो जाए महाराज के, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओ, किसी धाम में किसी मंदिर में अगर कोई संत के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और जब कंटिन्यूअस विचार करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो भी जाते हैं। तो मैं जब गई, कार्तिक का महीना था, तो दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में रुकी 2 दिन। तो मैंने कहा रुकने का तो फायदा तब है जब मुझे महाराज के दर्शन हो जाए। अब मैं बहुत वेट कर रही कि महाराज कब मिलेंगे, सुबह है कि नहीं, सुबह नहीं, महाराज वृंदावन चले गए। फिर मैं वृंदावन गई, वृंदावन में महाराज नहीं मिले, फिर मैं लौट के आई, फिर मैं फिर मंदिर में रुकी, मैं घर नहीं गई। मैंने कहा नहीं, महाराज के दर्शन करके ही जाऊंगी। और जब मैं दर्शन, भगवान के दर्शन कर रही थी, प्रणाम कर रही थी, जैसे ही मैं खड़ी हुई, देखा पीछे मेरे महाराज खड़े हुए थे। और फिर मैं महाराज के पीछे पीछे पीछे, वो पूरे मंदिर में परिक्रमा लगा रहे थे, तो ऐसे ही उन्होंने ढोक दिया। तो वो तुरंत खड़े होके मेरी तरफ मुड़े, और मेरी तरफ, क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरे पीछे पीछे घूम रही है, तो तुरंत बोले तुमको दीक्षा लेनी है। मैंने कहा ये कैसे जान गए, क्योंकि वो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान भी उनको वो शक्तियां प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको नमस्कार किया, मैंने कहा हाँ, फिर बोले अच्छा बेंगलोर से हो तुम, ऐसे ऐसे करके वो फिर बात करने लगे। तो इस तरीके से भगवान के भक्त भी सब जान जाते हैं, आप कुछ भी करते हो सब जो है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। अब आ जाते हैं एक जो है उदाहरण और, कि भगवान किस तरीके से भविष्य के बारे में भी जानते हैं, है ना। तो भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों के बारे में भगवान जानते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छा जो है हमारे, आप लोगों ने कृष्णा बुक पढ़ी होगी, उसमें भी आता है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है। तो उसमें एक मुचकुंद की कहानी आती है ना। तो इसमें जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जब जब इस श्लोक का, श्लोक संख्या है, आप पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद ही पढ़ रहे हैं, तो 10वें स्कंद के 91वें अध्याय के 63 श्लोक के अंतर्गत जो है ये इनकी कथा आती है। तो उसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं मुचकुंद भगवान से पूछता है कि कि भगवान मैं आपका पार्षद कब बनूंगा। तो भगवान जो है उसका उत्तर देते हैं, और उसके उत्तर में कहते हैं कि जब तुम ये शरीर, ये वाला शरीर है, जैसे इस शरीर को तुम त्याग करोगे, तो तुम मेरे जो है वैकुंठ जो है धाम को आ जाओगे। और भगवान वहां पे ये भी कहते हैं कि, डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे थे ना वो, तो कहते हैं कि ये जो मेरा देह है, मतलब भगवान कृष्ण जब स्वयं उतर के आते हैं, अवतार की बात नहीं कर रहे, जब भगवान स्वयं उतर के आते हैं, तो कहते हैं कि जब भी इस अवतार में, इसमें जब मैं स्वयं सामने रहता हूँ, तो मैं सबका उद्धार करता हूँ। तो आपने देखा होगा, अब ये हम लोग जो महाभारत का पाठ पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, तो इसमें जितने भी लोगों ने युद्ध में भाग लिया था, ये सब लोग क्या हुए, मारे गए थे, ये सबका उद्धार हुआ था। भगवान ने सबका उद्धार किया, चाहे कोई विपक्ष में हो, चाहे उनके पक्ष में हो, सबका उद्धार किया। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं साक्षात वहां पे खड़े थे। अब माया के प्रभाव से, जैसे हम लोगों ने पढ़ा पिछले श्लोकों में, कि वो नहीं पहचानते थे, फिर भी भगवान कितने दयालु हैं। वो कहते हैं कि कोई पहचाने या ना पहचाने, माया का आवरण कितना भी उसके अंदर हो, पर मैं अगर सामने हूं तो मैं उद्धार करूंगा। तो ये भगवान की कृपा। तो भगवान कहते हैं कि तुम तो मेरे भक्त हो, तो तुम्हारी तो बात ही क्या है, तुम्हें तो ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम तो मेरे भक्त हो, मैं तो अभक्तों का भी उद्धार कर देता हूँ। तो फिर वो कहते हैं, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं
कि उसके बाद तुम मेरे वैकुंठ जाओगे, और फिर भविष्य में जब मैं अवतार लूंगा दोबारा से, तो उसके बाद तुम उस समय मेरे संगी बनोगे, मेरे साथ आओगे। और फिर उसके बाद जो अगला जन्म होगा, उसके बाद तुम मेरे जो है सब प्राणियों के हितैषी बनोगे। और उसके बाद फिर से तुम जो है क्या करोगे, हम दोनों मिलके दिव्य ज्ञान को बांटेंगे। अब आप सोचिए, ये वाला लास्ट वाला कौन सा है, दिव्य ज्ञान को बांटेंगे? ये बता सकता है? कौन कौन से जन्म बता दिए भगवान ने? कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था, कौन से युग में? द्वापर युग में। द्वापर में हम आए थे, करेक्ट। फिर उसके बाद माता जी सारे युग में हो चुका, कलयुग में भी हुआ है भगवान का, नहीं, त्रेता युग में भी। हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया कि फिर हम आके ज्ञान बांटेंगे, मतलब अब ये चैतन्य महाप्रभु का जो पास टाइम है, ये सारे पार्षद जो भगवान के भक्त हैं, ये सब भगवान की उन लीलाओं में आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ना, हम आएंगे और फिर हम दिव्य ज्ञान बांटेंगे। दिव्य ज्ञान मतलब क्या है, यही भगवान के नाम को बांटेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे। तो सभी है। तो एक श्लोका बहुत अच्छा है, मैं अभी समय भूल रही हूँ, मैंने एक महाराज किसी के उसमें सुना था। वो कहते हैं कि त्रेता में जो बंदर थे, त्रेता में नहीं, त्रेता में, हाँ, त्रेता में तो राम जी आए थे, करेक्ट। हाँ, तो त्रेता में जो बंदर थे, और द्वापर में वो कौन हुए, द्वापर में कौन भगवान के संग थे, उनके गोप सखा। त्रेता में बंदर, द्वापर में गोप सखा, है ना। और क्या कहते हैं, कलयुग में कौन है? कलयुग में ये वही है जो कंठी धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और नाम जप करते हैं। ये वही बंदर है। तो ये सब जो है मेरी इस पास टाइम में जो है आते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है सबके बारे में पता है, उनको पता है कि ये कब कब कैसे कैसे आएगा, और ये कब कब मेरी इस चीजों में सहायता करेगा। तो ये तुम मेरा इसका ज्ञान भी बांटोगे, इस तरीके से बोलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट में, कि हमें इन सब से शिक्षा क्या मिलती है। मैं अभी 2 दिन से जो है उपदेश अमृता पढ़ रही थी, बहुत जो है ध्यान से उसको सारी चीजों को कंठस्थ कर रही थी, पढ़ रही थी। तो उपदेश अमृता के जो है लास्ट के जो है श्लोक में, 8 और 9 के श्लोकों में बीच में आता है बहुत सुंदर तरीके से। उसमें भगवान कहते हैं, उसमें भक्त के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से भक्त जो है अपनी साधना में ध्यान पूर्वक अगर वो अपनी साधना करता है। साधना का जो है नियम क्या है, श्रवणम कीर्तनम, है ना, विष्णु, है ना, स्मरणम। तो ये नियम है कि हमको डेली अपनी साधना में 3 चीजों को ऐड करना चाहिए। कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले साधना का नाम जब तो करते ही हैं हम लोग, है ना, पर श्रवण करना बहुत आवश्यक होता है। तो भगवान के गुण को, लीला को, पास टाइम को किसी भी जो है साधु पुरुष के द्वारा श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम श्रवण करते हैं यही हमारे हृदय में जाके हमारी हृदय की शुद्धि करता है। तो श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, है ना। और हमेशा भगवान को सतत जो है उनका चिंतन करना चाहिए। जो हमने पढ़ा है, सुना है, उसी का तो चिंतन कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए, और नाम जप में भी वो बहुत सहायता करता है। तो इस तरह जब वो करता है तो करते 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 करते, है ना, करत करत अभ्यास, है ना, रामायण में जैसे बोलते हैं, तो होते होते उसकी शुद्धि होती है, और फिर वो एक एक करके स्टेज पे पहुंच जाता है। तो उसी में वो समाधि की स्टेज पे पहुंच जाता है। जब मैं पढ़ रही थी, मुझे इतना सुंदर लगा वो, कि हम तो बद्ध जीव हैं, तो हम तो बद्ध में ही रहेंगे, जैसे सुमन माता जी ने बोला। पर उपदेशामृत में बताते हैं कि ये बद्ध जीव जो है क्या हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। और ये वो अटेन भी कर लेता है अवस्था, जब वो नियमित रूप से, सुचारू रूप से ये कार्य करता है, तो वो अवस्था प्राप्त कर लेता है कि उसको, अब क्या हो, जैसे हमने कोई चीज सुनी, स्मृति में आई, तो वो क्या होता है, स्मृति में और फिर विस्मृति हो जाता है, आता है जाता है। जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, तो बोलते बोलते हमने जैसे अभी कछुए वाला पास टाइम मैंने लाइव देखा, तो मुझे वो तुरंत स्मृति में आया, करेक्ट। महाराज से मैं मिली तो वो स्मृति में आया, करेक्ट, मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया था, ऑल ऑफ सडन आया। क्यों? क्योंकि वो हुआ है हमारे साथ। तो वो स्मृति में आता है और जाता है। तो जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारी स्मृति में आता है, फिर जाता है, आता है, फिर जाता है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज क्या होती है, कि वो एकदम कंटिन्यूशन में चलता है। अब कंटिन्यूशन में चल रही है कौन सी, भगवान की लीलाएं, भगवान के पास टाइम, भगवान का गुणगान, सब कुछ चल रहा है। और हम क्या देख रहे हैं, हम भौतिक प्रकृति को देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि सामने हर चीज जो है भौतिक प्रकृति, मतलब साधारण उसको मानते, ये व्यक्ति साधारण है, पर उसके अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ भगवान की चीजें चल रही हैं। तीसरी स्टेज क्या हो जाती है, कि उसको कोई पहचान ही नहीं पाता है, और वो हमेशा भगवान की ही लीलाओं में
रहता है, तो वो क्या है, समाधि में आ जाता है। देखने में नहीं लगता है वो समाधि में है, नॉर्मल कार्य करता है वो, और वो हमेशा भगवान के चिंतन करते-करते समाधि की स्टेज में आ जाता है। और जब समाधि की स्टेज में पहुँचता है, तब क्या बोलते हैं कि भगवान उस समय आके उसको बता देते हैं कि तुम भविष्य में मेरे किस पास टाइम में आओगे। अब बताइए कितनी सुंदर बात है कि भगवान उसको बता देते हैं कि तुम क्या बनोगे मेरे उस पास टाइम में, तुम्हें सैंक्शन कर दिया मैंने। मतलब मैंने तुमको अगले जन्म में कहाँ तुमको मुझे डालना है, वो भी भगवान बता देते हैं। ये भगवान बता रहे हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में। तो इतनी सुंदर बात है, इसको सुन के हमें लगता है कि अरे हमने तो बहुत देर कर दी भक्ति जीवन में आने के लिए, क्योंकि भगवान ने बोला है कि तुम मेरे धाम आओगे, और होता ही है ऐसा। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से अपने नाम का जप करना चाहिए, डेली जो है हमें श्रवण करना चाहिए, डेली भगवान के बारे में सुनना, जो हमारे संत हैं, और ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जिनको भगवान का आभास है, जो भगवान की लीलाओं में जो है रहते हैं। जैसे ये अभी हम लोग ना कि तुम मेरे दिव्य ज्ञान बांटोगे, तो ये भगवान के पार्षद ही हैं जो गुरु के रूप में आके क्या करते हैं, ज्ञान बांटते हैं। तो हमें उच्च गुरुओं के से जरूर सुनना चाहिए। बस कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, नाम जप करो, ये बस उतनी ही वाणी आप सुनते रहेंगे ना, आपका हृदय शुद्ध होता रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम डेली ये सब करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होने के बाद हम इस भव सागर से बाहर जाएँगे, और जाएँगे ही नहीं, क्योंकि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भुक्ति नहीं चाहिए, है ना? हमें सिद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी भक्ति में बिल्कुल भी जो है अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें क्या है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की सेवा में लगना है। तो उस भाव से हमको क्या करना चाहिए, अपना हरि नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे। तो इस तरीके से हमने इस श्लोक से जाना कि किस तरीके से हम सब भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी जो है स्मृति रख सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं, जैसा भगवान बता रहे हैं। और फिर वो भी हमें कभी नहीं भूलेंगे, जब हम उनको 24 घंटे में अगर नहीं भूलते हैं। ठीक है? तो कल हम देखेंगे कि कल के श्लोक में हमको क्या शिक्षा मिलती है। हरि ओम तत्सत, हरे कृष्ण। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सभी को विराम। हरे कृष्ण।